हिंद महासागर क्षेत्र के देशों से रिश्ते और प्रगाढ़ करने के इरादे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद न केवल हिंद महासागर में भारत का रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाना है, बल्कि इन देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना भी है। प्रधानमंत्री इन 3 देशों की यात्रा को कितना महत्व दे रहे हैं, इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगता है जो उन्होंने रवाना होने से पहले जारी किया। पीएम ने कहा, इन 3 समुद्री देशों की मेरी यात्रा भारत के सबसे नजदीकी और विस्तारित पड़ोसियों के साथ हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। भारत इस क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने को सबसे ज्यादा महत्व देता है, जो कि भारत की सुरक्षा और प्रगति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री सेशल्स पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति जेम्स एलेक्सिस माइकल के साथ बुधवार को वार्ता करेंगे। इस बातचीत का मकसद समुद्री सुरक्षा मजबूत करना और द्विपक्षीय विकास सहयोग को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री सेशल्स की राजधानी माहे में तटवर्ती निगरानी रडार प्रणाली का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को यहाँ पर सेशल्स में रहने वाले भारतवंशियों से मुखातिब होंगे। जहाँ जो गीत की आवाजें आ रही हैं, उनसे आपको स्पष्ट तौर पर यह आभास जरूर हो गया होगा कि यहाँ जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कैसे किया जाए। लगभग 3,500 लोगों की यहाँ पर इकट्ठा होने की उम्मीद है। हालांकि 5,000 से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ पर कि सब लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं। आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने के बाद न केवल यहाँ के भारतवंशियों का भारत की ओर एक बार फिर से रुख और ज्यादा आगे बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच के संबंधों को भी और गति मिल पाएगी। सेशल्स की यात्रा के बारे में पीएम ने कहा, सेशल्स के साथ भारत के संबंध आपसी भरोसे और साझा मूल्यों की बुनियाद पर बने हैं। सेशल्स की मेरी यह यात्रा 1981 के बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा का अगला पड़ाव मॉरिशस होगा, जहां वो 11 और 12 मार्च को होंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी वहां के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ से द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती के लिए वार्ता करेंगे। इसके साथ ही वे मॉरिशस के 47वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री एक समुद्री गश्ती जहाज का भी जलावतरण करेंगे। मॉरिशस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं, तकरीबन 250 वर्ष पुराने, और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से यहाँ एक तरफ इन संबंधों को और मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी नए आयाम जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ अपनी बातचीत में वो सामरिक संबंधों को और मजबूत करने के उपाय तय करेंगे। पीएम ने कहा, मेरी मॉरिशस यात्रा का इरादा लघु भारत के साथ दोनों देशों के बीच मौजूदा पारंपरिक और बेहद पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस पर 12 मार्च को मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 13 और 14 मार्च को श्रीलंका में होंगे। कोलंबो में प्रधानमंत्री श्रीलंका की संसद को संबोधित करने के अलावा राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना तथा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्रीलंका के साथ मछुआरों की स्थिति से लेकर आर्थिक सहयोग तक तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। भारत में रह रहे 1 लाख से ज्यादा श्रीलंकाई तमिलों की घर वापसी का मुद्दा भी उठेगा। भारत किस तरह से श्रीलंका को पुनर्गठन में मदद कर सकता है, इस पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री जाफना का भी दौरा करेंगे और वहां जाफना सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो अनुराधापुर और तलई मन्नार भी जाएंगे। पीएम मोदी 1987 के बाद श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। श्रीलंका के अपने दौरे को बेहद अहम बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के सभी पक्षों, राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सबसे बढ़कर लोगों के बीच एक दूसरे से संपर्क को और अधिक मजबूत किए जाने के अवसर के रूप में देखता हूँ। विदेश मंत्रालय भी तीनों देशों की यात्रा के नतीजों को लेकर बेहद आशावान है। These are really a set of very important visits to 3 of our immediate ocean neighbors. And these 3 countries, Seychelles, Mauritius and Sri Lanka, are all countries with whom we have had long-standing, they are historical linkages we have had with them. These are countries with whom we have very strong people-to-people bonds. Our economic and commercial cooperation with all these countries have grown significantly in the last few years. तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के वाणिज्यिक संबंध महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हैं और वे सहयोग की नई संभावनाएं पेश करते हैं।
पीएम ने भी उम्मीद जताई है कि इन यात्राओं से इन तीनों देशों के बीच मैत्री संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे और इन क्षेत्रों के बीच आपसी सद्भाव, विश्वास और प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।